अली रज़ा के साथ जो हुआ कैसे हुआ? 2 जनवरी को वो शिप पर बैठा है, स्पेन की टंकी के लिए, मुल्तानिया से स्पेन के लिए निकला है। 2 जनवरी को हमारा राब्ता हुआ उससे, उसके बाद हमारा राब्ता नहीं हुआ उससे। एजेंट से ही राब्ता था। एजेंट कभी कहता था अल हैरो जजीरे पे पहुंच गया अली, कभी कहता था मोरक्को रिसीव हो गया अली, लेकिन 15 तारीख को हमें पता चला उसकी डेथ हो गई है। उसके जो एक दो दोस्त थे वो उस हादसे से बच गए हैं। उन्होंने सब कुछ बताया है कि ये हादसा हमारे साथ पेश आया। बहुत जुल्म किया उन लोगों ने। उन्होंने बताया खंजर मारे, हथौड़े मार के कत्ल करके समंदर में फेंक दिए। तुम्हें इंतजार ही करते रह जाना था कि आज फोन आता है, सुबह आता है तो। जो है वो बस लारों पे रखते हैं, कहते हैं कभी शिप गायब हो गई है, कभी कहते थे अल मोरक्को पहुंच गए हैं। एजेंट पहले भी पकड़ा गया है, पकड़ा गया था, गिरफ्तार हुआ है। बहुत दफा हुआ था, पैसे दे के फिर बाहर आ जाते। ये अली रज़ा के कज़न है, किस ताल्लुक से कज़न है और इनको इस सारी कहानी में क्या पता है? नौजवान क्यों बाहर जाना चाहते हैं? क्योंकि ये खुद भी एक नौजवान है। इन्हीं से बात कर लेते हैं। भाई जी, अली रज़ा के साथ जो हुआ कैसे हुआ? पता था वो कैसे बाहर जा रहा है, क्यों जा रहा है? 8-9 माह पहले अली इधर से निकला था पाकिस्तान से मुल्तानिया के लिए। 2 जनवरी को वो शिप पर बैठा है, स्पेन की टंकी के लिए, मुल्तानिया से स्पेन के लिए निकला है। 2 जनवरी को हमारा राब्ता हुआ उससे, उसके बाद हमारा राब्ता नहीं हुआ उससे। एजेंट से ही राब्ता था। एजेंट कभी कहता था अल हैरो जजीरे पे पहुंच गया अली, कभी कहता था मोरक्को रिसीव हो गया अली, लेकिन 15 तारीख को हमें पता चला उसकी डेथ हो गई है। उसके जो एक दो दोस्त थे वो उस हादसे से बच गए हैं। उन्होंने सब कुछ बताया है कि ये हादसा हमारे साथ पेश आया है। बहुत जुल्म किया उन लोगों ने। उन्होंने बताया खंजर मारे, हथौड़े मार के कत्ल करके समंदर में फेंक दिए। ये फोन आया है, ये बताया है उन्होंने? उसके दोस्त ने बताया हमारे साथ ये वाकया हुआ है। पहले किसी को पता नहीं था, अगर वो ना बचते तो किसी को कुछ पता नहीं था चलना क्या हुआ है इनके साथ। 8 दिन समुंदर में रहे हैं ये। 8 दिन समुंदर में। 2 दिन शिप ठीक चली है बिल्कुल, 8 दिन उन्होंने बीच में खड़वा दिए। समंदर पे खड़े रहे? समंदर में खड़े रहे। पैसे कुछ जंटू का पैसों का मामला था, इन्होंने पैसे दे दिए थे, आगे जंटू ने डंकरों को पैसे नहीं दिए थे। बस इसी वजह से उन्होंने सबको एक एक को मार के कत्ल करके समंदर में फेंक दी। ये सब वो जिसने बात की है बता रहा है? वॉइस है, रिकॉर्डिंग है हमारे पास, रिकॉर्डिंग है, मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग है। यही वाकया सब कुछ हुआ। 8 दिन वो खाना पीना, वो कैसे 8 दिन समंदर, पानी, रात, अंधेरा? जो इनके पास था ना खाने को, वो भी उन्होंने सब कुछ छीन के खुद खाते रहे हैं। कपड़े भी उतार दिए, ठंड में ये रहे हैं। बहुत जुल्म किए हैं लोगों ने। सामने मारा और लोगों को भी मारा वहां? सबको मारा है। 43 बंदों को मार के उधर ही फेंक दिया उन्होंने। 6 इस जोड़े के थे, 2-2 7 पिंड उनके थे। बहुत और जुल्म। ये लड़का कैसे बचा है जिसका फोन आया है? ये बचा है, बस कईयों को उन्होंने मार दिया और कुछ बच गए थे बीच में। इन्होंने छलांगे लगाई हैं समंदर में, बस इसी वजह से बच गए। अच्छा, समंदर में छलांग लगा दी। क्या नाम है इनका जो बचे हैं उनमें? उसका नाम उज़ैर भट्ट है जी। वो दोस्त है, उज़ैर भट्ट और अली दोनों एक साथ गए थे, बचपन के दोस्त थे दोनों। ये दोनों ही गए थे बस इधर से। तो समंदर में छलांगे लगाई तो फिर इनको कैसे ये बाहर निकले, कैसे? उधर कोई मछेरे फिर रहे थे, उन्होंने फिर इनको रेस्क्यू किया और किनारे तक ले गए हैं जी। फोन इनको कैसे पता चला? फोन कैसे मिले? पाकिस्तान तक कैसे राब्ता हो गया? उसका मोबाइल जो उज़ैर है ना, उसका मोबाइल उसके पास था, उसने छुपा हुआ था, उसके पास था, उससे फिर राब्ता हुआ है। उसने फिर सारा कुछ बताया कि ये वाकया हुआ है हमारे साथ। पहले तो ये कुछ पता नहीं था किसके साथ क्या हुआ है। अगर वो ना बचते तो किसी को कुछ पता नहीं था चलना इनके साथ क्या हुआ है। लोगों ने इंतजार ही करते रह जाना था कि आज फोन आता है, सुबह आता है कर। जो है वो बस लारों पे रखते हैं, कहते हैं कभी शिप गायब हो गई है, कभी कहते थे अल मोरक्को पहुंच गए हैं। बस ऐसे करके बस ये खुल गया सब कुछ, इन्होंने बताया तो इसी वजह से। तो पता था ये डंकी लगा के जा रहे हैं आप सबको, 2 नंबर तरीके से जा रहे हैं? पता था डंकी लगा के, पहले भी बहुत जाते हैं इधर गुजरात और मंडी में, ये ही है, एक पहुंच जाता है तो सारों का दिल करता है हम भी जाएं उधर। एक दूसरे को देख देख के निकलते हैं, कहते हैं यूरोप जाएंगे, कमाएंगे, बस यही। यहाँ पे पाकिस्तान में क्या हालात है? यहाँ पे कारोबार काम नहीं है क्या? नहीं है ना, इसी वजह से जा रहे हैं बाहर। तंग होकर जाते हैं, घर वालों को भी तंग करते हैं, इधर नहीं रहना हमने, बस इसी वजह से जा रहे हैं बाहर। इन इलाकों के एजेंटों के खिलाफ पहले कोई कार्रवाई हुई है? कोई पुलिस के छापे, कोई एफआईए के छापे, कोई गिरफ्तारी, कुछ पकड़ा गया पहले भी ये पकड़ा गया था उस दिन ना, तुर्की की कराता था पहले ये गेम में। अब इनके साथ ही इस साइड पे गया है, अली लोगों के साथ ही। तो बस ऐसे करके इसका तो एजेंट पहले भी पकड़ा गया है, पकड़ा गया था, गिरफ्तार हुआ है। बहुत दफा हुआ था, पैसे दे के फिर बाहर आ जाते।
इसका मतलब है इदारों को पता है कि क्या हो रहा है, कौन कौन। सब कुछ मिलकर खाते हैं, फिर क्या कर सकते हैं। और एजेंट का क्या नाम है? उसका नाम फाहद है। फाहद है, उसकी माँ भी साथ में है और वही वाले। माँ ने 6 लाख माँ ने लिया था, 6 लाख उसने अकाउंट में दिलवाया था और 3 लाख अली ना साथ में लेके गया था, उधर लिया था उसने। ये कहानी है जी एजेंटों की। FIA की जिम्मेदारी है, हुकूमती इदारों की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी इलाके में एजेंट माफिया हो और वहां पे पता ना हो। और जिस तरह से ये भाई बता रहे हैं, ये कहानी आज की नहीं है, ये बड़ी पुरानी है। स्पेशली गुजरात के इलाके की हम बात करते हैं तो कोई एक नौजवान जिसको पहुंचा दिया जाता है और उसके बाद पूरे गांव को पीछे लगा लिया जाता है सिर्फ पैसे खाने के लिए, क्योंकि हर इंसान नहीं पहुंच सकता इस तरह से। वो जो डेवलप कंट्रीज हैं, जो यूरोप है, जो स्पेन है, जहां पर जाने के ख्वाब दिखाए जाते हैं, हमारी तरह के ममालिक नहीं है कि आराम से जो है वो आप पैसे वैसे दो बॉर्डर क्रॉस हो जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन वो जो एक किसी नौजवान को पहुंचा दिया जाता है ना, उसके पीछे फिर पूरी लाइन लग जाती है कितने नौजवानों की, जो 30-30, 35-35 लाख रुपया दे देते हैं कि हम भी पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर एंड पे आखिरी दीदार के लिए, उनकी मैयतों के लिए, उनके एक एक बार चेहरे देखने के लिए उनके घर वाले, उनकी माएँ बहनें, उनका पूरा खानदान तरस के रह जाता है। इसलिए रहम करें अपने बच्चों पे, खुदारा रहम करें।